अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इसमें जो लोग नए एंट्री करना चाहते हैं किसी भी तरीके से कुवैत में, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो उनके हवाले से मैं कुछ आपको जानकारी दूंगा जो कि मोबाइल ID एप्लीकेशन के हवाले से है। और भी जो लोग नए काम करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, अभी फिलहाल में जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो उनके हवाले से। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग कुवैत में काम करते हैं और वो किसी भी कंपनी में काम करते हैं। और अभी क्या है, बहुत सारे लोग जो है अपना फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के 10 दिन 15 दिन या किसी भी तरीके से तो जो है वो छुट्टी मारने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आने वाले वक्त में परेशानी आएगी और ये सही भी रहेगा। और ऐसे मेडिकल सेंटर से आपको जो है वो सर्टिफिकेट निकलवाना होगा जो कि आपकी रियल जो है सर्टिफिकेट निकालेंगे। अगर दूसरी जगह से आप निकलवाएंगे तो वो आपकी मान्यता नहीं रखी जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है। जो लोग रियल में तबीयत ख़राब है उन्हीं को छुट्टी मिलेगी आने वाले वक्त में और दूसरे लोगों को छुट्टी नहीं मिलेगी। अब दूसरी बात अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट जो आ रही है निकल के, जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, जिनको परेशानी आ रही है मोबाइल ID एप्लीकेशन को लेकर, तो आप अपने मोबाइल ID एप्लीकेशन को जो है अपडेट कर सकते हैं। दोबारा से इसको रिस्टोर वगैरह करके जो है दोबारा से डाउनलोड वगैरह करके जो है वो सारी चीज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी सही नहीं हो रहा तो आप अपने डाटा में जाकर उसको क्लियर कर दीजिए और दोबारा से जो है अपना लॉगिन वगैरह कीजिए। इंशाल्लाह आपका जो है प्रॉपर जो है वो वर्क करने लगेगा। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपका जो है काम हो जाएगा। तीसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी अपडेट आ रही है वीज़ा ट्रांसफ़र को लेके। तो आप अपने वीज़ा को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अक्टूबर के महीने से शुरू है और अक्टूबर के लास्ट तक जो है आपका वीज़ा ट्रांसफ़र हो सकता है। कोई भी परेशानी नहीं है। अलग अलग वीज़ा के अलग अलग जो है वो रूल रेगुलेशन है, तो आप अपने वीज़ा के अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके वीज़ा के क्या रूल रेगुलेशन है। जब आप ट्रांसफ़र करवाएंगे तो सारी फैसिलिटीज़ यानी कि जो भी चीज़ें हैं उसमें टर्म कंडीशन है, जो भी चीज़ें आपकी वीज़ा में आएंगी तो वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो कुछ वीज़ा के लिए 1 महीने का टाइम है, कुछ वीज़ा के लिए आप कभी भी उसको ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, और कुछ वीज़ा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ आप जानकारी ले लीजिए। लेकिन अच्छी खबर थी है कि वीज़ा को अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।